वफाक ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। काबीना डिवीजन ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर पंजाब मुकर्रर। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के बाद उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई। पुलिस ज़राए का कहना है कि उमर सरफराज चीमा डी नोटिफाई हो चुके, उन्हें गवर्नर हाउस दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कहा, इमरान खान का सिपाही हूं, मुशावरत के बाद आईनी और कानूनी लाहे अमल का ऐलान करूंगा। सदर मुमलिकत का गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने से इनकार। वज़ीर आज़म की एडवाइस को मुस्तरद कर दिया। आरिफ अलवी ने कहा, गवर्नर पंजाब ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। आइन के तहत गवर्नर सदर मुमलिकत की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेंगे। उधर वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर आज अहम इजलास बुला लिया। इमरान खान ने जो कल मिसाल दी, उससे ज़्यादा कभी हरकत नहीं हो सकती। उनकी तकरीर का नोटिस लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असम्बली फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के इदारे से मुतल्लिक बदतरीन गुफ्तगू की। इस लम्हे को कंट्रोल करना होगा। मामला बेकाबू हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आइन और कानून के जरिए रास्ता ना रोका गया तो मुल्क शाम लीबिया की बदतरीन तस्वीर बन जाएगा। इमरान खान का इदारों की तौहीन के इल्जामात का जवाब जहलुम जलसे में देने का ऐलान। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम फौज पर हमले करते हैं, इल्जाम हम पर लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी बनाई है। हमारा एक ही मुतालबा है, इंतखाबात कराए जाएं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के अमूर से मुतल्लिक इजलास की भी सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब आज सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें फेरा फैज गई अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक एग्जीबिशन हुई। उस एग्जीबिशन में क्या था, देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाइख्तियार औरत मुस्तहकम माशरती निज़ाम की ज़ामिन है। हकूक़ निस्वा की बात की जाए तो बाइख्तियार होना हर औरत का बुनियादी हक है। आज मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल में, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन का इनाकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फ़नकार अपने फ़नपारों की नुमाइश करेंगे। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फ़कीर खाना म्यूज़ियम की जानिब से तारीख़ी पेंटिंग्स की नुमाइश भी की जाएगी। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर सैयद सैफुद्दीन बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये बताएंगे, जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या ख्याल है? देखिए जी, अब आपने देखा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वॉक्स होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आर्ट को बीच में लेके आएँ। हमारी जो ख़वातीन हैं, उनके मसाइल, उनकी सोच, उनके ख्वाब, जिस तरह इस एग्जीबिशन का नाम है बुल्ले सपने अपने, तो उनके ख्वाबों की ताबीर हो, कैसे हो, आर्ट के ज़रिए भी हो सकती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुल्फ़ी साहब का, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के जो हमारे डायरेक्टर डीजी हैं, उनका बेपनाह ताउन रहा। सर मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में फेमिनिज़म और वुमेन एम्पावरमेंट ये एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? देखिए, फेमिनिज़म तो होना ज़रूरी है। एम्पावरमेंट से मुराद है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें।
वो जो सोचती हैं, वो जो चाहती हैं, वो उसको तकमील तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। और मर्दों का ये फर्ज है कि उनको सपोर्ट करें उनके ख्वाबों को बुनने में। एक मर्द का क्या रोल हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट में? देखिए जी, एक बाप का रोल बेटी के लिए होता है कि बेटी के ख्वाबों की ताबीर करे। हाँ भाई का ये रोल है कि अपनी बहन के ख्वाबों के साथ जुड़ जाए, उसको बिल्कुल। पूरी सपोर्ट दे। सर, आज जो पेंटिंग्स के अंदर एग्जीबिशन हो रही है, वो पेंटिंग्स आपने किस बेस पे सिलेक्ट की हैं और उनको सिलेक्ट करने की वजह क्या है? उसमें औरतों के ख्वाब बताए हैं। एक घर पर के अंदर जो हमारी खवातीन काम करती हैं, अक्सर हमारे आर्टिस्टों ने उन खवातीन को देखा, उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू करने के बाद उनसे इंस्पिरेशन लेके उनकी तस्वीर बनाई। तो आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ इस किस्म के ख्वाब आपको नजर आएंगे। हमारी देखने वाली तमाम तर खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? खवातीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो माशरा है, हमारा जो कल्चर है, उससे आप जुड़ के रहिए। हमारे कल्चर में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो शायद किसी और दूसरे कल्चर में ना हो, और वो सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमारे कल्चर में है, दैट इज़ हया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के माशरे में और हमारे इस खित्ते के माशरे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हया की है। और मुझे पता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां कल्चर के इस हिस्से से बाहर नहीं जाती। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और आपको एग्जीबिशन दिखाते हैं और इसके साथ साथ आई खवातीन से आपकी बात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, ये जो एग्जीबिशन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एग्जीबिशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहली बात तो ये कि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट्स को अंडर वन रूफ इकट्ठा करना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात ये कि सबका काम बहुत अच्छा है। मैंने सारा देखा है, एक एक पेंटिंग देखी है, एंड आई मस्ट से दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि दोनों सेक्सेस जो हैं, मर्द और औरत, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बैलेंस आउट करें, और आदमी जितना औरत को सपोर्ट कर सके करे, और औरत भी आदमी को जितना सपोर्ट कर सके करे। कुछ लोग उसको गलत ले जाते हैं या एक नॉन प्रोडक्टिव उसको डायरेक्शन दे देते हैं, बट इन रियलिटी इट्स वेरी सिंपल। इट्स जस्ट दैट अ वुमन शुड बी अलाउड टू जस्ट बी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरूज इस्माइल, जो को फाउंडर हैं घर पर की। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे ये बताएं, ये जो एग्जीबिशन आप लोगों ने आज स्टार्ट की है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो हमारा एक इदारा है घर पर, जिसमें हम बेसिकली ब्यूटिशियंस को ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स के साथ। इसकी वजह से उनकी आमदन में 600% ज़्यादा इजाफा हो जाता है। 600% ज़्यादा कंपेयर टू एक सैलून की ब्यूटिशन होती है। तो हमने 5 साल पहले ये इदारा शुरू किया था और हमारा एक ख्वाब भी था, सोचे एक सपना था, और हम 6 ब्यूटिशियंस के साथ शुरू किया था। ठीक है। आज हमारे पास 300 से ज़्यादा औरतें हमारे लिए काम कर रही हैं। तो ये जो एग्जीबिशन है, बुन ले सपने अपने, वो ये बेसिकली पैगाम बताना चाह रहा है कि अगर आप एक औरत है और आपके सपने हैं, तो आप फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। और हमारे पास आज 42 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, 100+ आर्ट पीसेज हैं, जो यही दिखा रहे हैं कि इन ब्यूटिशियंस की क्या स्टोरीज़ थी, उन्होंने क्या क्या मरहले अपनी ज़िंदगी में पार किए ताकि वो अपने आप को खुद मुख्तार बना सकें। आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं माशरे में? तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के बगैर माशरा आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप औरत को आगे नहीं लेके जाएंगे तो आप अपने माशरा को उधर ही उस लेवल पर छोड़ देंगे। आप रिसर्च देखें तो अगर आप औरत को आगे लेके जाएंगे, उसका घर बेहतर होता है, उसकी कम्युनिटी बेहतर होती है, हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, उसके बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है। तो औरत का जो रोल है वो बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। Thank you. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मैम, आपका नाम? नीलम इस्माइल। मैम, मुझे ये बताएं कि आज जो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रही है, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ये बहुत अच्छा आइडिया है, और जो इन्होंने किया है कि अपने ब्यूटिशंस की स्टोरीज़ पे पेंटिंग्स बनवाई हैं, ब्यूटिशंस को और उनकी जो वर्कर्स हैं उनको बहुत बूस्ट मिला है, और उन सबको देख के यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मैम, मुझे बताएं कि एक औरत का बाइख्तियार होना माशरे के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि एक अच्छी बाख्तियार औरत ही अच्छे बच्चे हमें देगी, पढ़े लिखे बच्चे देगी, उन पे मेहनत करेगी। अगर एक औरत खुद ही दबी होगी
तो वो क्या आगे अपनी बेटियों को और बेटों को क्या सिखाएगी। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार जुल्फ़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। सर, मुझे सबसे पहले ये जो एग्जीबिशन आज यहाँ पे हो रही है इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। ये जो एसोसिएशन है घर पर, उन्होंने ये एग्जीबिशन की है, बुन ले सपने अपने। इस टाइटल से, कितनी खूबसूरत इसका टाइटल है, जितना खूबसूरत टाइटल है उतनी ही खूबसूरत इसके काम है यहाँ पर जो एग्जिबिट हुए हैं। तो सर मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली मेरे नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि वुमेन को उनका जो राइट्स हैं उनको बहुत ज़रूरी है उनको देना, उनको बराबरी का हक देना। जैसे वोट का हक है, इसी तरह हर चीज़ में उनका बराबर का हक है। वुमेन का ग्रो करना, वुमेन का तरक्की करना एक पूरे ख़ानदान की तरक्की करने के बराबर है। सो इसलिए ख़वातीन को प्रॉपर उनके हुकूक और स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सर ये जो एग्जीबिशन है क्या ये आने वाले तमाम सालों में होगी? इंशाल्लाह हमारा तो काम ये है, हम लाहौर आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफार्म से पाकिस्तान सोसाइटी को अच्छे आर्टिस्ट दें, अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हम उसमें अपना हिस्सा डालें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम तानिया सुहेल है और मैं डायरेक्टर हूँ शाकिर अली म्यूज़ियम की आजकल। चलें, ज़बरदस्त। तो मैम मुझे ये बताएं कि इस एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या मैसेज जा रहा है इस एग्जीबिशन से सोसाइटी को? सोसाइटी को तो ये मैसेज जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम हो रहा है लाहौर में स्पेशली, और जो आर्टिस्ट हैं चाहे वो सीनियर हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं या मिड करियर हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट क्या एक ही चीज़ है या दो अलग चीज़ें हैं? आई थिंक इट इज़ द सेम थिंग, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो फेमिनिज्म का भी दौर दौरा होगा। इसमें तो यही मतलब है ना कि आप उनके जो हकूक़ हैं औरतों के वो उनको दें, तो चाहे वो फेमिनिज्म हो चाहे वो वुमेन्स राइट्स हों, दे हैव टू बी इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी नेशन। ठीक है, तो मैम आपकी नज़र में एक मर्द का क्या रोल होता है वुमेन एम्पावरमेंट में? मर्द का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो ही एक डोमिनेंट फैक्टर है हमारे सोसाइटी में, और वो अगर एक खुले दिमाग का होगा, कुछ उसने इस्लाम को पढ़ा होगा, कुछ उसने ये वाली तालीम ली होगी, तो फिर वो डेफिनेटली इनसिक्योर नहीं होगा अपनी औरत से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बेटी से। तो ये ज़रूरी है एक मेल के लिए कि वो अपने आप में सिक्योर हो और वो अपनी जो है उसके इर्द गिर्द की जो ख़वातीन हैं उनको भी उतना ही सिक्योर रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक आर्टिस्ट समरा चीमा, इनसे हम बात करेंगे इनकी पेंटिंग के हवाले से। समरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। समरा, ये आपकी पेंटिंग्स हैं जी जी। तो मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है? अच्छा, बेसिकली मैं कोरल पे काम करती हूँ, कोरल मेरीन। इफ़ यू डिड स्कूबा डाइविंग तो ज़ेरे समंदर आपको मिलेगा बहुत कलरफुल। तो चूँकि शो के हिसाब से वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो मैंने कलरफुल कोरल को ह्यूमन यानी फीमेल फिगर के ऊपर इस तरह से डिपिक्ट किया है कि वुमेन जो है वो एक बहुत अहम रंग है ह्यूमन लाइफ में। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आदम और हवा से शुरू हुआ था, जो पहला जोड़ा था इस दुनिया में, और उसमें हवा का जो बेहतरीन रोल था आदम की लाइफ में। तो बेसिकली मैंने आज के ह्यूमन को एडम एंड ईव से रिलेट करके तो इस पेंटिंग में अपने तख़य्युलात का इजहार किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किंजा नजम, जिन्होंने ये दो खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। किंजा, मुझे ये बताएं, ये जो पेंटिंग्स आपने बनाई हैं इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? जी, the visuals are about inspired by a woman named नीलम, जो घर पर के अंदर ब्यूटिशन हैं, और उनसे मैंने कहा था कि उनको क्या चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि वो रोज़ बिस्तर से निकल के काम पे जाएं। तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी और इंटरव्यू में बताया कि पिंक वॉलेट मनी मोटिवेट्स हर, रिकग्निशन एक उन्होंने मुझे कहा तगमा उनको बहुत रिकग्निशन इंस्पायर करता है, और एक माइक्रोवेव। तो इस पीस का नाम है नीलम्स पिंक वॉलेट। नीलम्स पिंक वॉलेट जी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या उनको इंस्पायर करता है, तो उन्होंने कहा कि कई दफ़ा आप थके हुए होते हो, आपको एक नया चेहरा, ब्यूटी
के लिए आपको अंदर से और एक फाउंडेशन लगानी पड़ती है अंदर से जो भी आप फील कर रहे हो। सो इसका नाम है लेयर्स ऑफ ब्यूटी। बिकॉज जी, क्योंकि आपके अंदर बाहर की खूबसूरती और अंदर की खूबसूरती दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगा था? फ्यू मंथ्स जी। इट्स ऑयल पेंटिंग, ये शुरू हुआ था और फिर नीलम की स्टोरी ने इसको और ऐड उसके और इसमें अंदर रंग भर दिए। ठीक है। और जो काम है वो विमेन एम्पावरमेंट का है। मेरी सारी आर्ट प्रैक्टिस, आई एम अ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट। Okay. इट्स fabulous thing to see so many artists work. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहां पर हमने आपको वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आर्ट एग्जीबिशन की सैर करवाई, जिसमें 40 से ज़ायद आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।